सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैं मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पा रही हूँ। तो मैं अपना स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। अगर आप भी मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं देन ये वीडियो इन तक ज़रूर देखिएगा, मे बी आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो अगर बात करें तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है। हम मैथ्स को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ज़्यादा मैथ्स में स्कोर नंबर कर पाएंगे। एंड मैथ्स में हम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं लिटरली। अगर हम उसको डेली का 2 से 3 आवर अच्छे से एकदम दें देन हम मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब अलग बात है कि अगर थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ दिया जाए देन हम थोड़ा सा लैक कर सकते हैं वहाँ पे। बट अगर अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब जो PYQ ओरिएंटेड रहे, देन हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर हम मैथ्स में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर मैथ्स में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले मैथ्स का नाम आते ही कैलकुलेशन का ही नाम आता है सबसे पहले। तो हमें अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमें डेली ही कैलकुलेशन को 15 से 20 मिनट देना पड़ेगा। एंड लिटरली ये आप देखिए, आपको हेल्पफुल मिलेगा, यूज़फुल दिखेगा। मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे हेल्पफुल होता है। कैलकुलेशन को हमें डेली प्रैक्टिस करने से हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। जैसे आप PYQ अगर सॉल्व कर रहे होंगे देन आप देख रहे होंगे रूट का क्वेश्चन देकर उसका सम करके कंपेयर करने को दे रहा है। देन अगर हम उस रूट का वैल्यू पता रहेगा देन तभी हम उसे मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। हम औरों से आगे बढ़ सकते हैं। अगर उसका वैल्यू हमें याद नहीं रहेगा देन उसका हमें वैल्यू निकालने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। जैसे रूट 2 रूट 3 ये सब का वैल्यू याद है देन हम 5 सेकेंड 10 सेकेंड में उसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर वही हमें वैल्यू याद नहीं रहेगा देन हमें उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। वैसे ही मेंसुरेशन का क्वेश्चन में ये ट्रिपलेट का वैल्यू स्क्वायर क्यूब रूट याद रहेगा देन हम सेकेंडों में उसका आंसर दे सकते हैं। ट्रिपलेट में हम क्वेश्चन को देखते के साथ उसका आंसर ये टिक कर सकते हैं कि इसका ये आंसर होगा। सो कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा ही यूज़ है। अगर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए ही हेल्पफुल होगा। तो ये कैलकुलेशन में ज़्यादा कुछ नहीं, 1 to 30 टेबल कर लीजिए, 1 to 50 स्क्वायर, 1 to 25 या 30 क्यूब, और स्क्वायर रूट का वैल्यू याद कर लीजिए 2 3 4 अप टू 11 तक 12 तक कर लीजिए। मैं 11 12 तक याद की हूँ स्क्वायर रूट का वैल्यू, क्यूब रूट का मैं नहीं की हूँ। एंड मेरे को नहीं लगता ये करना भी ज़्यादा यूज़फुल होगा, सो मैं इसको याद नहीं की हूँ। एंड 2 का पावर 3 का पावर अप टू 10 तक ये सब रिटेन रखिए माइंड में, हेल्पफुल होगा। आप अगर PYQ सॉल्व कर रहे होंगे देन आप खुद देख रहे होंगे ये सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड फार्मूला फार्मूला भी आप हमेशा रिवाइज कीजिए। आप देखिएगा ये पूरा मैथ्स के फार्मूला को आप स्टार्टिंग में जब याद करने जाएंगे ना तो आपको 2 3 घंटा में भी लग सकता है। बट वही आप ये 2 वीक 3 वीक आप उसको रेगुलर कर लेना देन आप देखिएगा पूरे मैथ्स को फार्मूला को आप ओनली 20 मिनट में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, आप पूरा मैथ्स को फार्मूला को बस 20 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, कितना अच्छी बात है। सो इसे करने के लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा ना, पहले हमें इसे टाइम देना पड़ेगा। सो इसको स्टार्टिंग में आप 2 घंटा पूरा, अगर नहीं तो ये एडवांस अरिथमेटिक ऐसे डिवाइड करके उसको रिवाइज कीजिए ताकि आप पे ज़्यादा वर्डन ना हो। कैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा वैसे रिवाइज कीजिए, बट फार्मूला को भी डेली रिवाइज कीजिए। मैं ज़्यादा ये पिरामिड का फार्मूला जो ये ये ट्रायंगल स्क्वायर का एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर ये वाला फार्मूला होता है ना, मैं इसको पता नहीं कैसे हमेशा भूल जाती हूँ। मैं इसको डेली लिखती हूँ कि मेरे को रिटेन दे। एंड इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पिरामिड से बहुत सारे क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। सो इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यस, फार्मूला को भी आप हमेशा रिवाइज करते रहिए। आप देखिएगा लास्ट टाइम में बस आप 20 मिनट में पूरा मैथ्स का फार्मूला को रिवाइज कर पा रहे हैं। सो अच्छा लगेगा ये करते हुए। सो यस, इतना आप कीजिए कैलकुलेशन में, आपका मैथ्स में ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। एंड मैं अभी डेली का 3 सेक्शनल मॉक दे रही हूँ, या तो PYQ के फॉर्म में या ब्लिट्ज सीरीज या फिर जो भूतेश सर का टफेस्ट मॉक है, मैं ये तीनों को मिक्सअप करके दे रही हूँ। या तो कभी मैं तीनों PYQ दे देती हूँ या फिर 2 ब्लिट्स, एक PYQ एक ब्लिट्स एक टफेस्ट, मैं जैसे भी तीनों को मिक्सअप करके दे रही हूँ। एंड PYQ में मैं 2025 का SSC का जितना भी एग्जाम हुआ है, CGL CHSL एंड और भी, फिर अगर 2025 का खत्म हो जाएगा देन 2024 2023 मतलब एग्जाम तक मैं जितना भी दे सकूँ मैं उतना मॉक दूंगी मैथ्स में, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैथ्स में मैं अच्छे स्कोर कर पाऊँ। एंड मैथ्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप पढ़ते रहेगा ना आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा मैथ्स में। अगर आपको किसी दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना देन आप कुछ नहीं पढ़िए, बस मैथ्स लेकर बैठ जाइए, 3 आवर 4 आवर पढ़िए, आपको खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को, तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैथ्स मेरा फेवरेट हो चुका है, मेरा पहले से भी मैथ्स फेवरेट था। एंड मैं
क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ FRB सीरीज से। मैं वीडियो देख रही हूँ एक एक बार सारा टॉपिक का, एंड मैं PDF को 4 बार बनाऊंगी। मैं अपना प्लानर बना चुकी हूँ, मैं उसी से कर रही हूँ, टिक करते जाती हूँ। मैं वीडियो अगर देख ली हूँ तो टिक कर देती हूँ, वे PDF को कितना बार बनाई हूँ वे टिक कर देती हूँ। उससे मेरे को पता रहता है मैं इस सब्जेक्ट को इतना बार, इस टॉपिक को मैं इतना बार बना चुकी हूँ। अगर आप कहिएगा देन मैं अपना प्लानर का भी वीडियो डाल दूँगी, अगर आप चाहेंगे देन कमेंट कर दीजिएगा। सो यस, प्लानर बनाने से हमारे स्टडी इफ़ेक्टिव होता है। मतलब विदाउट प्लानर या फिर कुछ भी हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं, बस कर रहे पता नहीं चलता है ना कि हम कितना पढ़े हैं। प्लानर रहता है दिन देख पाते हैं हम, हाँ ये इस वीक में इतना ख़त्म किया, इस मंथ में इतना ख़त्म किए। सो प्लानर बनाकर पढ़ना इज़ हेल्पफुल। सो यस, मैथ्स में मैं यही सब कर रही हूँ। FRB मैं एक ही रिसोर्स पे स्टक हूँ, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रही हूँ, मैं एक को ही फॉलो कर रही हूँ। सो यस, मैथ्स में मैं इतना ही इनफ है मेरे लिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। FRB सीरीज़ को ही करूँगी, एंड वही सेक्शनल मॉक एंड लाइव मॉक जो आता है मैं मेरा उससे हो जाएगा मैथ्स। सो यस, आप लोग बताइएगा कि आपका मैथ्स से भी कितना स्कोर आ रहा है, एंड आप लोग कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, कितने सेक्शनल मॉक दे रहे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो से मे भी थोड़ा सा हेल्पफुल होगा देन शेयर कीजिएगा। सो यस, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।